सबसे बड़ी चीज़, हाई जंप जब करते हैं तो सबसे पहले हमें डोमिनेंट लेग का पता होना चाहिए। पहले जो जैसे धक्का मार के बताते हैं या बॉडी वेट आगे डाउन छोड़ के बताते हैं, तो उनके बारे में भी मैं बात करूँगा कि ऐसे आपका हाई जंप का जो डोमिनेंट लेग है, मतलब आपका जो डोमिनेंट लेग है उसका सही से पता लग जाता है, नहीं लग जाता। कौन सा पैर आगे गया? लेफ्ट। किसी को भी धक्का लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। वीक पैर आगे गया, तेरा लेफ्ट। जंप कौन सी साइड से करता है? राइट साइड से। लेफ्ट पैर आगे गया। इसने ये बताया, हमें इस चीज को गलत प्रूव किया इस लड़के ने। कुछ बंदे क्या कह रहे हैं, इस पोल से आप यहां से जंप करो, इस पोल के यहां से जंप करो। कोई बच्चा है ऐसा जो जंप करता है टच हो जाता है? होता है? आजा। काम करेगा, जंप यहां से करेगा, ठीक है। यहां से जंप करेगा, पोल के आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने देखा यहां से इसने टेक ऑफ लिया, ठीक है, सही किया। यहां से जंप उठाएगा, इससे आगे आगे यहां तक आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। और फिर जंप उठाएगा, चल। देखा? अब यहां से बच्चा क्या करता है, बच्चा यहां से आ रहा है तो जंप को दूर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब दूर फेंकने की कोशिश करेगा तो वो हाइट दे ही नहीं पाएगा। हाइट बढ़ाई तो एक कदम और पीछे करवा दिया, फिर थोड़ी हाइट बढ़ाई, एक कदम और करवा दिया। ऐसे रन अप सेट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही बोल दूं भाई ऐसे 5-6 सेट काउंट करके जाओ, आपका कभी नहीं होगा, मान ही नहीं सकता। अगर कोई बिगिनर है तो रन अप में स्टेप गड़बड़ करेगा। वो छोटे बड़े करते हो ना, वो गड़बड़ करे ही करेगा। कहते हैं लोगों में जब आपकी चर्चा शुरू हो जाए तो आपका नाम होना स्टार्ट हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कोच रोहित कुमार, सिल्वर मेडलिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई जंप के बारे में। सबसे बड़ी चीज़, हाई जंप जब करते हैं तो सबसे पहले हमें डोमिनेंट लेग का पता होना चाहिए। तो हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन रहता है कि डोमिनेंट लेग का कैसे चेक करें, और उसमें बच्चों के भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसी बारे में सारी चीज़ें डाउट करेंगे कि हाई जंप करते टाइम आपको डोमिनेंट लेग का कैसे पता करना है। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि कई कोच बताते हैं ये मेथड यूज करो, इससे पता लग जाएगा हाई जंप का आपका डोमिनेंट लेग कैसा कौन सा है। तो ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, बट ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम आगे पैर रखते हैं तो हमारी ये चीज़ गलत है, हम इस पैर से जंप करते हैं। एक ही चीज़ बताऊंगा, उसी में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ें, जिन्होंने ये मेथड बताए हुए भी हैं पहले, जो जैसे धक्का मार के बताते हैं या बॉडी वेट आगे डाउन छोड़ के बताते हैं, तो उनके बारे में भी मैं बात करूंगा कि ऐसे आपका हाई जंप का जो डोमिनेंट लेग है, मतलब आपका जो डोमिनेंट लेग है उसका सही से पता लग जाता है, नहीं लग जाता। आज ये चीज़ें हम बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पता लगे, क्योंकि हमारे जो कोच वगैरह होते हैं उनको सबको पता होता है उनका डोमिनेंट लेग कौन सा है और उनका कौन सा पैर उठाना है। बट ये चीज़ें बच्चों के थ्रू करवाएंगे तो बच्चों को ही अच्छे से पता लगेगा कि ये चीज़ें सही है और वो खुद भी कर पाएंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले भाई 4-5 बच्चे, कोई भी बच्चे हो, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 4-5 बच्चे, एक बच्चा नहीं चाहिए मेरे को, कम से कम 4-5 बच्चे ना, खड़ा हो जाना। 4-5 बच्चे खड़े हो। सबका नहीं बता सकता मैं, क्योंकि 4-5 बच्चों से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हाई जंप का ज्यादातर लोग क्या पता करते हैं, पीछे से धक्का लगा दिया और धक्के में जो पैर आगे गया वो आपका डोमिनेंट लेग होता है, ये बोलते हैं। अब उनका ये कहना होता है कि भाई जब पैर आगे जाता है तो बॉडी वेट, जैसे धक्का मार तो बॉडी वेट जो डिसबैलेंस हुआ वो आगे वाले पैर ने सहन किया, तो इस वजह से मतलब रोका, इस वजह से आगे वाला पैर डोमिनेंट लेग हो गया। बट कोई ये चीज़ भी नहीं कहता कि पीछे से जब धक्का लगाया तो बॉडी डिसबैलेंस किसके कारण हुई, जो पैर उठा उसी के कारण डिसबैलेंस हुई। अगर ये पैर उठता नहीं तो डिसबैलेंस होती नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें क्या करते हैं, मैंने भी ये पहले बताया था, ऐसे झुके करो और ये डाउन जाओ, जो पैर आगे गया। इसमें भी वही बात हो जाती है जो मैंने धक्के लगाने वाली बात करी थी, ठीक है। बट मैं आपको आज इन चीज़ों को गलत और सही दोनों चीज़ बच्चों के साथ प्रूव करके देखेंगे गलत है या सही है, कौन सा पैर आगे जाता है। तो सारे 5 बच्चे अलग अलग, थोड़ी गैप देके खड़े हो जाओ, गैप में खड़े हो, सारे बराबर खड़े हो, बराबर खड़े हो।
ठीक है, मेरी परछाई हो जाएगी आदम। आप इधर आओ, क्योंकि इधर मेरी परछाई दिखेगी ना, मैं धक्का मारूंगा तो किसके लगाऊं। इस साइड फेस करके खड़े हो, इस साइड थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे हो, आगे हो, थोड़ा आगे हो, बस। इसको मैं गिरा देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको नीचे देखो, ये बच्चे खड़े हैं, आप लोगों को ध्यान देना है कौन सा पैर आगे जा रहा है इनका, ठीक है। आप सभी को, आप जंप करते हो, सबको पता है ना जंप किस साइड से करते हो। सारे बच्चे ऐसे हो ना, जंप किस साइड से करते हो, पता है ना? बोलो, तुम्हें बोल रहा हूँ, पता है ना? तुम्हें पता है कि अब मैं इनको धक्का लगाऊंगा तो इनके अकॉर्डिंग आप पता लगाओगे कौन सा पैर इनका आगे जा रहा है। ये खुद बताएंगे मेरा ये पैर आगे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी साइड इनसे पता करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज, ये 5 बच्चे खड़े हैं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। अब ये बच्चा गया, अब इधर ध्यान देना, कौन सा पैर गया आगे? पैर राइट गया ना, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट पैर आगे गया, याद रखना। आराम से खड़े हो, कौन सा पैर आगे गया? लेफ्ट। किसी को भी धक्का लगा सकता हूं मैं, ठीक है। राइट, खड़े हो, सामने सामने खड़े हो। देखो, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारे बच्चे खड़े हो गए। अब इसमें ये देखते हैं किसका पैर कौन सा आगे गया है और उसके अकॉर्डिंग वो जंप कहाँ से करता है। कौन सा लेग आगे गया? राइट लेग आगे गया। इसको जंप की, अगर राइट लेग आगे गया तो यहाँ सामने खड़ा होगा तो राइट साइड में जाएगा। किस साइड से जंप करता है? राइट साइड से, ठीक है। मतलब वीक पैर आगे गया है। सेकंड, तो उधर उधर साइड। सेकंड, कौन सा पैर आगे गया? राइट। राइट किस साइड से जंप करता है? लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट साइड। ये राइट साइड है, लेफ्ट लेग डोमिनेंट हो गया। हाँ, ठीक है। वीक पैर आगे गया, तेरा लेफ्ट। जंप कौन सी साइड से करता है? राइट साइड से। लेफ्ट पैर आगे गया। इसने ये बताया, हमें इस चीज को गलत प्रूव किया इस लड़के ने। गलत प्रूव कैसे किया? अब इसका ये कह रहा है लेफ्ट पैर पे आगे गया है, तो इसको लेफ्ट साइड से जंप करना था ना। जब इसमें वो कॉन्सेप्ट होगा कि पैर आगे जो गया वो पैर स्ट्रॉन्ग हो गया इसका, ठीक है। चल उधर, तेरा लेफ्ट जंप किस साइड से? लेफ्ट से। चल उधर, तेरा सर मेरा राइट। राइट, राइट से जंप करता है, ठीक है। तू इधर आ जा, तू इधर आ। अब मैंने 5 बच्चे लिए थे तुम्हारे सामने, ठीक है। 5 बच्चों में 4 बच्चों ने वो किया जिसका वीक पैर आगे था, ठीक है, उस तरह से जंप किया। और एक लड़का ऐसा निकला जिसने क्या किया, जो वीक पैर था वो नीचे रह गया, जो स्ट्रॉन्ग पैर था वो आगे गया, ठीक है। इस चीज में यहाँ पे मेथड गलत साबित हो गया, ठीक है। वापिस अगेन खड़े हो, सेकंड तरीका, इसी पोजीशन में खड़े हो, इसी पोजीशन में थोड़ा सा। ये चीज हो गई, क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, एक एक बच्चा, आकाश यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये खड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ से ये झुक के और ये जाएगा। अपने आप जितनी बॉडी गिर सकती है उतनी गिरने देना, ठीक है। रेडी, चल चल भाई, चल चल चल। अब इसमें भी वही चीज आई सामने। जंप किया उस लड़के ने, सॉरी इसी लड़के का गलत गया। मैंने सारे को देख लिया, इसी लड़के का ही गलत जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज रॉन्ग हो रही है। जो धक्का मारने वाली हो गई, ये चीज हो गई। अब मैं एक चीज अलग से मेथड बता रहा हूँ। सब कुछ गलत हो सकता है पर ये चीजें गलत नहीं हो सकती। वापिस खड़े हो, खड़े हो। अगर कोई गलत तरीके से जंप कराएगा ना तो गलत हो सकती है, बाकी ये चीज कभी गलत होगी नहीं। ये मेथड ऐसा है, इसमें सीजर टेक्निक ही ज्यादातर बच्चे करते हैं। हाई जंप में सीजर टेक्निक का यूज करते हैं, और इस टेक्निक की वजह से आप हर चीज को क्लियर डिफाइन कर सकते हो, पता भी लग सकते हो। ना किसी की जरूरत है, ना धक्के लगाने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको ये चीज करके बता दिया है। सभी बच्चों, 5 बच्चे इसलिए खड़े किए थे ताकि ये चीजें पता लगे कि मेजोरिटी किसकी है। मेजोरिटी उसी चीज की आई कि जो पैर वीक था वो आगे गया। बट कभी कभी ये चीज गलत हो जाती है, जैसे इस लड़के ने साबित कर दिया। तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बट ये चीज गलत होने लगी तो फिर मैंने एक अपना अलग से तरीका बनाया सीजर टेक्निक का, कि इस चीज का पता कैसे करें कि वो बिल्कुल ही सही आए, ठीक है। उस चीज का मैंने तरीका क्या ढूंढा, मैंने क्या किया, कोई भी चीज आगे ऐसे लटका दी, या किसी को भी
आगे खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा हुआ तो वैसे छोड़ दिया। क्या करना है तुम्हें? 2 कदम लेने हैं, ठीक है, 2 कदम लेके जाओगे, 2 कदम लेके और ये टच करोगे आगे। मतलब आपको ये नहीं करना है खड़े होके। कई बार खड़े होके तो देखो ऐसे ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, ठीक है, खड़े होके कर दोगे, बट जब आप दौड़ के जाओगे ना तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपको पैर कौन सा उठाना है, ठीक है। चल शाबाश, चल। राइट लेग उठ रहा है दोनों का, राइट साइड से ही जंप करते हैं। चल, अभी देखो ये यहाँ पे गलत हो गया, ये राइट साइड से जंप करता है, अब ये उधर जाएगा, ठीक है, राइट साइड से करता है ना जंप, राइट साइड से जंप कर रहा था बट तब उसका लेफ्ट लेग उठ रहा था। आजा भाई, चल, 2 आ। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो चारों बच्चे हाई जंप कर रहे हैं और हमने थर्ड तरीका बताया था 2 कदम लेके और आपको हवा में पैर उठा के देखना है। जो पैर आपका पहले उठेगा वो आपका पैर वीक होगा। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से हाई जंप करें जैसे हमने बताया था। और आपको डोमिनेंट लेग का पता करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है, इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अब देखो एक चीज और, देखो कुछ हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि मैंने अभी आपको हाई जंप में वीडियो डाली थी, हाई जंप की शॉर्ट्स वीडियो। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर आप 4 फीट हाई जंप कर रहे हो तो आप इसके सामने खड़े हो, ऐसे खड़े हो, जितनी आपकी बॉडी चौड़ी है, बॉडी की चौड़ाई है, उससे 1 फीट आप इधर आके यहाँ से टेक ऑफ लो, यही बताया। उसके बाद एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जंप आप इस पोल से, जो पोल है इससे 1.5-2 फुट आगे आके फिर जंप उठाओ, ठीक है, यही बताया मैंने, हर बार बताता हूँ। बट ठीक है, कुछ बंदे क्या कह रहे हैं, इस पोल से आप यहां से जंप करो, इस पोल के यहां से जंप करो। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, अब उनका लॉजिक सुनो। इस चीज का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको क्या है। उन्होंने बोला यहाँ से इसके पीछे से यहाँ तक इतने दूर से आप जंप करो और स्पीड फुल लेके आओ। तो वो चीजें किन के लिए होती है? वो चीजें उनके लिए होती है जिसकी हाइट, अगर इसकी हाई जंप कर रहे हो और इसकी हाइट 6-7 फुट होगी ना, तब आप यहाँ से जंप लोगे और तब आप स्पीड लेके आओगे, समझ गए? क्योंकि स्पीड लेके हाइट जब ऊपर जाएगी ना, जब फोर्सफुली फ्लोप करते हो, ये वाली टेक्निक यूज करते हो जो आपने देखा हो ओलंपिक में यूज होती है, उसमें क्या होता है, स्पीड लेके बॉडी को ऊपर फेंकने के लिए, तब आप वो टेक्निक यूज कर सकते हो। बाकी उन्हीं की वीडियो के ऊपर मैं बता रहा हूँ, उन्होंने खुद जंप किया यहाँ से। एक कोच हूँ, मैं कोच हूँ, आप जहाँ से बोलोगे वहाँ से जंप करके दिखा दूंगा, ठीक है, जहाँ से बोलोगे वहाँ से जंप करके दिखा दूंगा। बट उसके बाद मैंने वीडियो बच्चों की देखी, जितनी भी एकेडमी में उनके बच्चे थे, जंप पता है कहाँ से कर रहे हैं, जंप यहाँ से कर रहे हैं। वो मेरे को गलत बोल रहे हैं, अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। चलो कोच तो कुछ भी कर सकता है, मेरे को बोला ना मैं कहाँ से करूँ, आंख पे पट्टी करके मैं जंप करके दिखा दूंगा 4 फीट कैसे होते हैं। वो ऐसे कह रहे हैं रनअप ऐसे सेट का हो जाएगा कि आंख पे पट्टी बांध के जंप करो। अरे मैं कहीं से करके दिखा दूंगा, खड़ा करके दिखा दूंगा। 4.25 फीट मैंने अभी करके दिखाया था एक वीडियो, मेजर करवा के 2 कदम से 1 कदम, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चों को गलत नॉलेज मत दो, ठीक है। आप अच्छे करवा रहे हो, आप अपने हिसाब से करवा रहे हो बच्चों को, बट मेरे को गलत प्रूव करने की कोशिश मत करो। जितनी साल आपने खेल को दिए नहीं, इतनी साल तो मेरे को ट्रेनिंग करवाते हो गए बच्चों को, ठीक है। और जितने आपने बच्चे जॉब पे लगे हुए देखे होंगे ना, उससे ज्यादा मैंने बच्चे लगवा दिए। अभी 2023 का मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ। 23 का रिजल्ट दिल्ली पुलिस, केवल दिल्ली पुलिस का उठा रहा हूँ मैं। 105 बच्चे दिल्ली पुलिस में यहाँ से गए हैं। आप मेरी क्या बराबरी करोगे? तो आप उन चीज़ों को छोड़ दो ना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं किसी के ऊपर गलत ना कमेंट करता हूँ। ये बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं इनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है सिखाने का। आपको जैसे सिखाना हो वैसे सिखाओ, मेरे ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं बोलने लगा तो आप
फिर वही बड़ी बात हो जाएगी। और ना मैं चाहता हूँ मैं किसी के ऊपर बोलना चाहता हूँ, बट आप बोलते हो तब मेरे को बोलना पड़ जाता है। कभी भी मैं पहले किसी के ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी करता कि भाई वो ऐसे करवा रहा है, ये वो करवा रहा है। बच्चे आके बोलते हैं तो भी मैं ये कहता हूँ सबका अलग अलग तरीका है, सबको करवाने का अधिकार है, सब अपने अच्छे से करवाते रहे, अपनी एकेडमी चला रहे हो अच्छे से चलाते रहो, बट मेरे ऊपर क्यों वो कर रहे हो आप? रिजल्ट मैटर करता है ना कि मेरा बोलना। आप अपना रिजल्ट उठा के दिखाओ, बच्चे खुद अपने आप आपके पास आएंगे। मेरे पास आने वाले बच्चे है ही नहीं, जो आएंगे तो वही आएंगे ना जो मेरे से कुछ सीखा है। मेरे पास कुछ बच्चे अभी CISF से भी है, खड़े होना, ये डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस से भी है, ज्योति है, ये बच्चे खुद डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। आज मैं इनसे पूछाता हूँ आप किसके थ्रू आए थे यहाँ पे? कमांडेंट है हमारे। किसके थ्रू आए थे बताना? ऋतुराज कश्यप असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट है, उनके थ्रू ये मेरे पास आए हैं। ठीक है, आपको कितने दिन हो गए? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना। हाँ, आप आए तब आपकी टाइमिंग क्या आती थी? 8-3 आती थी। और आज के टाइम कंप्लीट हो रहा है फिजिकल? हाँ सर, लगभग तो सब कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टाइमिंग क्या आई थी आपकी 1600 मीटर की? लास्ट टाइमिंग मैंने दिया था 6:30 का। 6:30 का। और हाई जंप लॉन्ग जंप क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। आप पहले गलत साइड से हाई जंप करते थे? हाँ, पहले मैं राइट साइड से करता था, हाँ, पता तो नहीं। वो टेक्निक बताई, उसमें सही हुआ? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद है सपना हमारे पास। सपना सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सर। सब कुछ क्लियर है, आराम से हो रहा है? हाँ। टाइमिंग क्या आ रही है एक बार ये बता दो। टाइमिंग 800 मीटर की 3:27 आ रही है। 3:27 आ रही है। सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है सर। सब कुछ क्लियर है। ये सारे वही बच्चे जिनका फिजिकल क्लियर करवा रखा है। ये लड़की अभी आई है, आज इसकी टाइमिंग कितनी आई है सर? 4:45। 4:45 आई है। अब 2 हफ्ते बाद इसकी टाइमिंग देख लेना, इसका फिजिकल क्लियर करवा देंगे। सब कुछ क्लियर है? यस सर। सब रनिंग का थोड़ा सा वीक है। रनिंग का थोड़ा सा। और उसके बाद ये लड़की है जो हमारे पास दिल्ली पुलिस में है। कैसा चल रहा है यहाँ पे? सब बढ़िया चल रहा है। आपको किसी चीज़ की दिक्कत आई? तो ये बच्चे तभी आते हैं जब इनको कोई रिकमेंड करता है। आप कहीं देख लेना, खड़े हो जाओ आराम से, आप कहीं देख लेना, ना तो मेरी कहीं पे एडवर्टीजमेंट मिलेगी, मीन्स लाइक पोस्टर वगैरह, ना मैं किसी से प्रमोशन करवाता हूँ किसी इंस्टीट्यूट से या किसी से भी। बच्चे बोलते हैं सर आप पोस्टर वगैरह लगवाया करो, ये नहीं, मेरा ये मोटिव नहीं है। पोस्टर लगवा दिए तो बच्चे आ गए, मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चे जो भी आए मन से आए, किसी के रिकमेंड से आए, क्योंकि जो रिकमेंड करता है तो वो सही जगह भेजेगा, गलत जगह नहीं भेजेगा। ये नहीं है किसी को दे दिए 15-20 हज़ार रुपये, वीडियो बनवा के प्रमोशन करवा रहे हैं। ये काम मेरा नहीं है। करवाने को मैं भी प्रमोशन बहुत करवा सकता हूँ, बट मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले ही ऑलरेडी इतने बच्चे हो जाते हैं, मैं एडमिशन क्लोज कर देता हूँ बच्चे ज़्यादा होने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ मैं हाई जंप के लिए। ये थी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। डोमिनेंट लैग का पता लग गया। देखो, डोमिनेंट लैग का तीनों तरह से आप पता कर सकते हो, बट मैं यही दिखा रहा था जो पैर आगे जाता है ना, वो पैर वीक, मेरे अकॉर्डिंग वीक है। चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कितना ही बड़ा कोच हो, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अकॉर्डिंग वो पैर वीक है, क्योंकि जब हम धक्का मारते हैं तो बॉडी डिसबैलेंस किसकी वजह से होती है? डिसबैलेंस, किसी ने ये नहीं सोचा कि बॉडी डिसबैलेंस, धक्का मारा तो बॉडी डिसबैलेंस किसकी वजह से हुई? जो पैर उठा उसकी वजह से। अगर पैर उठता नहीं तो बॉडी डिसबैलेंस नहीं होती, यहाँ से आकर रुक जाती हो, है? समझ गए? उसके बाद एक चीज़ और सुनो, ऐसा कौन सा बच्चा है जो जंप करता है वो हल्का सा टच हो जाता है? कोई बच्चा है ऐसा जो जंप करता है टच हो जाता है? होता है? आजा, खड़े हो जाओ साइड। देखो, मैं बच्चों के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से पता लग जाए। सर तो कुछ भी कर सकते हैं, सर कुछ भी कर सकते हैं, सर पे ऊपर मत जाओ। आओ भाई, कौन सा है जंप करेगा? हल्का सा टच होता है ना। ये होगा लेवल। एक काम करेगा, जंप यहाँ से करेगा, ठीक है? यहाँ से जंप करेगा, पोल के आगे नहीं आएगा, ठीक है? अब ये जंप करेगा भाई, रेडी, चल गो। आगे क्यों आया? मैंने बोला यहाँ से करना है जंप। हल्का नीचे करूं? देखो, हाइट पता नहीं है कितनी हाइट है।
चल। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ से इसने टेक ऑफ लिया, ठीक है, सही किया, यहाँ से लिया। अब इसने जंप किया, आगे फेंका, ठीक है। अब तू आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जंप उठाएगा, इससे आगे आके आगे यहाँ तक आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। और फिर जंप उठाएगा। चल, देखा, वाह, फर्क दिखा। अब मैं बताता हूँ क्या चीजें है। देखो ये चीज क्या है, जो बच्चा सीखने आता है हमारे पास, जो बच्चा सीखने आएगा वो क्या करेगा, या तो उसकी स्टेप से ही नहीं होंगे, बट ये एक स्टेप से दौड़ के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आपको जंप करना चाहिए ना, जंप करना है, तो वो बच्चा जंप कर सकता है जो स्पीड में हाइट ऊपर फेंके, जिसका जंप आराम से 4 फीट क्लियर हो जाता है वो। ये बच्चा मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि इसका हल्का सा टच होकर निकलता है, यहाँ पे भी गया तो टच होकर निकला, ठीक है। यहाँ से गया तो उसने पूरा गिरा दिया। अब यहाँ से बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ से आ रहा है तो जंप को दूर फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब दूर फेंकने की कोशिश करेगा तो वो हाइट दे ही नहीं पाएगा। और जब बच्चा यहाँ से आएगा ना तो वो क्या करेगा, हाइट देगा, हाइट दे के लैंडिंग उसकी अब भी इधर ही हुई है, हल्का सा फर्क गया है। वो किस लिए, उसने जो जोर था वो जोर किस में लगाया, बॉडी को ऊपर उठाने में, समझ गए। तो यही फर्क है। दूर से करोगे तो वो बच्चा करेगा, यहाँ से जब आप फोर्सफुली फ्लो करते हो ना तो उसमें आपको बॉडी को ये जाना पड़ता है, ठीक है, उसमें लंबाई देनी पड़ती है और हाइट भी देनी पड़ती है। तो जो बिगिनर है वो ये चीज़ें थोड़ी कर सकता है, जिसका एक्सपीरियंस 6-7 साल का है वो करेगा फोर्सफुली फ्लो, समझ गए। इसके अलावा और कोई हाई जंप में डाउट है तो उस क्लियर मैं करूंगा अभी। पास से पोल में लगने का भी डर होता है। किससे? अगर पास से करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से पोल के पास का नहीं बोला उन्होंने बोला यहाँ से 2-3 फीट इधर से, तो पोल के लगने का डर नहीं है। वो चीज़ उनकी मैं मानता हूँ सही है। सर एक चीज डाउट भी हाँ। लगता है, जैसे हम लोग जब करते हैं हाँ। हेजिटेशन भी क्रिएट करता है सर पोल के चक्कर में। अभी फ्री देखो, होता है बीच में से। हाई जंप आप करते हो ना, हाई जंप करते हो, कभी भी आप हाई जंप करो ना, इसकी हाइट को देख के ड्रा मत करा सर। ज़्यादातर बच्चे इसकी हाइट को देखते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा जब आप रनअप सेट करते हो, रनअप में दौड़ के आते हो ना, बॉडी को ऊपर उठाते हो तो आराम से जाएगा। रनअप सेट करने में ही टाइम लग जाता है, इसलिए रनअप सेट, अब मैं बोल दूँ आपको 6 स्टेप ऐसे काउंट करके जाओ आओ। अगर आप दूर चले गए ना, ऐसे बोलते हैं कि दूर से तेज दौड़ के आओ फिर जंप उठाओ। अगर आपको स्टार्टिंग में मैं ये कह दूँ ना दूर से खड़े करो, तो आप रनअप सेट कभी कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी। पहले आप पास से करो, जैसे एक लड़की को करवाया था मैंने, दो स्टेप में जंप करना सिखाया, पास से करो, वो क्या हो जाता है, अब बच्चे को स्टेप का अंदाजा होगा। यहाँ से मैंने करवाया, स्टेप काउंट कर लिए 1 और 2, जंप क्लियर, ठीक है। 2 सेट का हो गया कंप्लीट, नीचे करके करवाया, फिर उसकी हाइट बढ़ाई तो 1 कदम और पीछे करवा दिया, फिर थोड़ी हाइट बढ़ाई 1 कदम और करवा दिया। ऐसे रनअप सेट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट ही बोल दूं भाई ऐसे 5-6 सेट काउंट करके जाओ, आपको कभी नहीं होगा, मान ही नहीं सकता। अगर कोई बिगिनर है तो रनअप में स्टेप गड़बड़ करेगा, वो छोटे बड़े यार छोटे बड़े करते हो ना, वो गड़बड़ करे ही करेगा अगर मैं स्टार्टिंग में पीछे भेज दूंगा तो। इसलिए मैं पहले बेसिक से करवाता हूँ, तो पहले इसको नीचे करूँगा, फिर पहले जंप लेना बताता हूँ। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। हाई जंप में कोई डाउट है बताओ, किसी को कुछ पूछना है? सेटिस्फाई, सारी चीज आपके सामने करके बताइए, प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ। मैं बोलता हूँ तो प्रूफ के साथ बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि मैं ये ऊपर हूँ, मेरे को सारा ज्ञान है, मैं नहीं मानता, मेरे से ऊपर भाई बहुत है, बहुत ऊपर लेवल के है, बहुत अच्छा भी करवाते होंगे, ये नहीं, बट उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो है कुछ भी नहीं और मेरे को अपने बारे में बता के, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो मेरी कि बच्चों के साथ इसीलिए बताया है, ये चीज़ें आपको भी पता लग जाए, लाइव चीज़ें जो होती है उनके बारे में पता लग जाए। वीडियो बनाने वाले कुछ अलग, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग तरह से बताते हैं, जो उनकी कैपेसिटी होती है, मीन्स जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो उनके अकॉर्डिंग बताते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोई नहीं बताता, और हमारा मेन टारगेट यही होता है कि बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको बताया जाए और उसी हिसाब से तैयारी करी जाए। फिजिकल की तैयारी करने बच्चे आते हैं तो 0 लेवल से भी आते हैं, कुछ लेवल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस सही होता है, कुछ बच्चे 1 महीने में तैयार कर लेते हैं, कुछ बच्चों को 3-3 महीने लग जाते हैं। तो हम उसी तरह से तैयारी करवाते हैं जिस लेवल के बच्चे होते हैं। तो दोस्तों
कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालता रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।